मैं तुम्हें बताती, मेरा जूता होता तुम्हारा सर होता, वो पटखनी दे दे के मारती, वो दे दे के मारती के 7 पुश्त तुम्हारी गंजी पैदा होती। रमेश भिदोरी को मारती? रमेश भिदोरी को नहीं मारती, मैं उस गलेची को मारती, मैं उस गंदे आदमी को मारती, मैं उस गंदी जहनियत को मारती, मैं उस गंदी सोच को मारती, मैं उस संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान को मारती। तू मुसलमानों को कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी कैसे बोल रहा था? तूने 40 करोड़ मुसलमानों को गाली कैसे दी? और दानिश अली, आपने कौम को मायूस करा, दानिश अली आपने मुस्लिम समाज को मायूस करा, दानिश अली आपने भारत को मायूस करा। एक लीडर रोता नहीं है, आप रो रहे थे। ये पद्दू सिंह पदौड़ी क्या अपनी अम्मा की कोख में बैठा हुआ था, झांक के देख रहा था? अबे बुढ़े, 55-60 साल का हो गया, तुझे ये नहीं पता कि भड़काने में भड़का जाता क्या होता है? चल, मैंने माना दानिश तुझे भड़का रहा था, छोना कक्का था, अम्मा का दूध पी रहा था, एक छिपकली का दूध पी रहा था, तुझे नहीं पता था कहाँ भड़कना चाहिए? कि मुस्लिम समाज को संसद में गाली देकर ये दिखाना था, अपने भारत को ये मैसेज देना था कि देखो मेरे 80% वालों, हम मुल्लों का पेज संसद में भी टाइट करते हैं। और वो बाकी चुने हुए सांसद खुद को मानते तो पार्लियामेंट में इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देते। उसने 4 गाली दी थी, आप 8 गाली देते, चप्पल मारते निकाल के। 10 साल से हम पिटे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हमारी हो रही है, हिजाब हमारे नोचे जा रहे हैं, दाढ़ी हमारी नोची जा रही है, कुर्ता पजामा हमारा अटैक करा जा रहा है, ऊपर से संसद में भी हमारे चुने हुए सांसद को ओ भड़वे, ओ दल्ले, ओ मुल्ले, ओ उग्रवादी बाहर देख लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ऐमन रिजवी जी है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा देश की संसद में जिस तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल किया गया रमेश भिदोरी के द्वारा, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है बीजेपी से कि क्यों अभी तक इन्होंने रमेश भिदोरिया को निलंबित नहीं किया, उनकी सांसदी रद्द क्यों नहीं करी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं रमेश भिदोरिया पर। और दूसरी तरफ दानिश अली की जो मनोदशा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, उनके रोते हुए जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। क्या कुछ ऐमन रिजवी सोचती है, इनका स्टैंड भी जान लेते हैं। तो ऐमन रिजवी, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे, जिस तरीके से मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी ये सब कहा गया, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस तरह देश के हालात बनाए जा रहे हैं, ये सड़क से लेके संसद तक ऐसे ही जाते, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसकी शुरुआत जो है नई संसद से होगी। लेकिन हाँ, ये कमाल है कि मोदी जी आपने दिखा दिया कि वाकई आप डंकापति हैं और आपकी नफरत का डंका हर जगह बजना शुरू हो गया। एक चुना हुआ सांसद, एक मुस्लिम चुना हुआ सांसद, उसको जिस तरह उसके समाज को गाली दी जा रही है, ओ कटवे, ओ मुल्ले, ओ भड़वे, उग्रवादी, उग्रवादी, तुझे बाहर देख लूंगा। नहीं, सड़क पे ड्रामा नहीं हो रहा था कि 2 लोग नहीं लड़ रहे थे, ये संसद में पूरा ऑन रिकॉर्ड हो रहा था और पूरी दुनिया इसको देख रही थी। और कमाल की बात ये है कि पूरा स्क्रिप्टेड था, बहुत आराम से वो बंदा पद्दू सिंह पदौड़ी बोल रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई नहीं बोला। हमारे स्पीकर साहब, जिनको हर बात पे प्रॉब्लम हो जाती है, जो राहुल गांधी कहते हैं डरिए मत, डरिए मत, तो कहते हैं नहीं नहीं ये लफ्ज मत बोलिए, किसी का मजाक है। उनको वो लफ्ज नजर नहीं आते, ओ दल्ले, ओ बड़वे, ओ मुल्ले, ओ कटवे, उग्रवादी, उग्रवादी। तो ये लग रहा है कि पूरा कोऑर्डिनेट था, बाकायदा इसमें स्पीकर को आपसी सहमति से लेकर बाकायदा स्क्रिप्ट करके बुलवाया गया है। और जिस तरह 4 दिन का सत्र मुझे लग रहा है इसीलिए बुलाया गया था कि मुस्लिम समाज को संसद में गाली देकर ये दिखाना था, अपने भारत को ये मैसेज देना था कि देखो मेरे 80% वालों, हम मुल्लों का पेज संसद में भी टाइट करते हैं। और इनकी मजाल नहीं कि दानिश अली कुछ बोल पाए। तो टाइट कर दिया गया? नहीं, टाइट तो नहीं करा। एक डरे हुए सांसद को आपने और डरा दिया, वो तो डरे हुए सांसद हैं। अगर वाकई वो जीदार होते और वो वाकई कौम के रिप्रेजेंट होते और वो वाकई चुने हुए सांसद खुद को मानते तो पार्लियामेंट में इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देते। उसने 4 गाली दी थी, आप 8 गाली देते, चप्पल मारते निकाल के। तो ऐमन रिजवी जी, अगर आप होती संसद में, रमेश भिदोरिया आपको गाली गलौज दे रहे होते तो आप क्या करती? देखिए, ना तो मैंने छिपकली का दूध और न चील का मूत पी रखा है, मैंने अपनी माँ का दूध पी रखा है। और माँ का दूध जो पीता है वो ऐसे ही ललकारता है, जो वाकई भारत माता की बेटी होती है वो दिखाती इसको कि तुम जो एक नफरती चिंटू, एक लुच्चे लफंगे इंसान, जो कहीं से भी, इंसान तो दूर की बात, तुम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एक सभ्य नागरिक जो है वो पार्लियामेंट में। मैं तुम्हें बताती, मेरा जूता होता तुम्हारा सर होता, वो पटखनी दे दे के मारती, वो दे दे के मारती के 7 पुश्त तुम्हारी गंजी पैदा होती। रमेश भिदोरी को मारती? रमेश भिदोरी को नहीं मारती, उस गलेची को मारती,
मैं उस गंदे आदमी को मारती, मैं उस गंदी जहनियत को मारती, मैं उस गंदी सोच को मारती, मैं उस संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान को मारती। आप भी वही काम करती जो रमेश बिधूड़ी ने किया कि मंदिर जिसे कहा जाता है मैडम, अगर आपको सांप काट लेता है ना, तो सांप का काटने का जो इलाज होता है ना, वो सांप के ही तेल से दवा बनती है। जहर को जहर से खत्म करा जाता है। बहुत कर ली गांधीवादी, बहुत कर ली हमने कि ये हमारे एक थप्पड़ मारे, हम दूसरा गाल कर रहे हैं। 10 साल से हम पिटे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हमारी हो रही है, हिजाब हमारे नोचे जा रहे हैं, दाढ़ी हमारी नोची जा रही है, कुर्ता पजामा हमारा टैग करा जा रहा है। ऊपर से संसद में भी हमारे चुने हुए सांसद को ओ भड़वे, ओ डल्ले, ओ मुल्ले, ओ उग्रवादी बाहर देख लेंगे। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि आप 24 में नीलबटा सन्नाटा है। तो दानिश अली क्या झुक गए क्या संसद में? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। दानिश अली झुक भी गए, डर भी गए। वो जो काम करना चाहते थे उन्होंने भी इंतखाब करा। इन्होंने बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी करी कि संसद में वो कौन सा दब्बू बुज़दिल मुस्लिम सांसद है जिसको गाली दी जा सकती है। तो पूरी रिसर्च के बाद दानिश अली निकल कर आए। असदुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, वो चुप होकर बैठो, सुनो, चुप होकर बैठो। उनके सामने तो ये कपकपाने लगते हैं। जितने भी सांसद हैं उनके सामने इनकी तोती नहीं बोलती। जब इनको बोला था कुंवर दानिश अली, जब आपको बोला था पद्दू सिंह पदौड़ी ने, तुझे बाहर देख लूंगा, बाहर तुम खड़ा होता, मैं खड़ा हूँ, देख ले। जब तू संसद में अपनी जबान से गालियां निकाल रहा था तो जेब से निकाल के बंदूक गोलियां भी मार देता। भाई गोलियां मार देता ना, इससे ज्यादा क्या मौत हो सकती है एक आदमी की वजह से? कि दानिश अली ने पहले भड़काया, मोदी को नीच बोला, ये तमाम तरीके की टिप्पणियां की। ड्रामेबाजी मैं कह रही हूँ, ये ड्रामेबाजी ना आप अपने तक रखा कीजिए। ये जो आप सरकार के प्रवक्ता बनकर आ जाते हैं और गवर्नमेंट के प्रवक्ता बनकर चल रहा है, लोग कह रहे हैं। मैडम एक बात बताइए, ये पद्दू सिंह पदौड़ी क्या अपनी अम्मा की कोख में बैठा हुआ था, झांक के देख रहा था? अबे बुढ़े, 55-60 साल का हो गया, तुझे ये नहीं पता कि भड़काने में भड़का जाता क्या होता है? चल, मैंने माना दानिश तुझे भड़का रहा था, छोना कक्का था, अम्मा का दूध पी रहा था, एक छिपकली का दूध पी रहा था, तुझे नहीं पता था कहाँ भड़कना चाहिए? तू एकदम भड़क गया। तू दानिश को कुत्ता बोलता, दानिश को बोलता। तू मुसलमानों को कटवा, मुल्ला, भड़वा, उग्रवादी कैसे बोल रहा था? तूने 40 करोड़ मुसलमानों को गाली कैसे दी? और दानिश अली, आपने कौम को मायूस करा। दानिश अली, आपने मुस्लिम समाज को मायूस करा। दानिश अली, आपने भारत को मायूस करा। एक लीडर रोता नहीं है, आप रो रहे थे और आप ये उम्मीद करते हैं कि फिर भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो। डरपोक के साथ कोई मुसलमान नहीं खड़ा होता। मैडम, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, चिल्ला के ले रही हैं। अगर आप इंटरव्यू रो रहे हो, मुझे कोई मार देगा, तो आपसे कौन डरेगा? आपकी कौन बात सुनेगा? अरे ये तो डरपोक है, ये तो औरत है, तो रोता है। अब औरत भी नहीं रोती, औरत भी कभी सास बन के रुलाती है, कभी बहू बन के रुलाती है, कभी बीवी बन के रुलाती है, कभी नेता बन के रुलाती है। औरत भी नहीं रोती, वो औरत से भी गया गुजरा था। रिजवी जी, सुरेश चौहान के को आप जानते होंगे, बड़े पत्रकार है, पत्रकार नहीं है, भगवा गेंडा है, नफरती चिंटू है। वो कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहेंगे, इनको खतवा नहीं कहा जाएगा, ये अपना कर्तव्य मानते हैं। का कंपटीशन हुआ कि पार्लियामेंट में बड़ा कुत्ता भौंकेगा या पार्लियामेंट के बाहर बड़ा कुत्ता भौंकेगा। तो इसने ये कहा कि हाँ, मैं भौंकता हूँ, कुत्ता हूँ, कल भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता, कल को भी कुत्ता रहूंगा। ये वो नफरती चिंटू है कि इसको पकड़ के नहीं, वाह मेरी जान, वाह, मैं भाषा सही रखूं। वो तुम्हारे 2-2 टके के लोग, जिन सरकार के तुम पत्रकार चाटुकार बने, वो हमें गाली दे, वहां तुम नहीं कहते कि भाषा सही रखिए, वहां तुम अशब्द कह रहे हो। गाली को तुमने कितने आराम से अशब्द बना दिया। भड़वा, दल्ला, मुल्ला, कटवा, उग्रवादी तुम्हारी नजरों में शब्द हैं, और हम कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, ये गेंडा है, तो तुम कह रहे हैं भाषा सही रखिए। ये दोगलापन है जनाब, मुसलमानों के साथ दोगलापन होना शुरू हो गया है। पहले यहाँ दलितों के साथ होता था, फिर यहाँ पर ईसाइयों के साथ। कह रहे हैं कि आप लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, इसलिए आपको उग्रवादी और राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। ये तो पागल आदमी है, मैंने कहा ना, ये वो गेंडा है, ये बाकी ओरिजिनल छिपकली का दूध और चील का मूत पी के बड़ा हुआ है। ये एक आतंकवादी है जिसके फेसबुक पे बंदूकें लहरा रही होती हैं, तलवारें लहरा रही होती हैं। एक नकली चिंटू है ये देश। आप ये कहते कि ये देश के लिए कुछ करेगा, ये संविधान के लिए कुछ करेगा? अरे देश के लिए इंसान मोहब्बत बांटता है, देश के लिए इंसान एक तरह से अमन अमान बांटता है। ये कह रहा है, जब मुल्लों को काटो, जब मुल्लों को ये करो, मुल्लों को वो करो। दानिश अली जो रोने लगे, कह रहे मैं रात भर नस फट गया, कहाँ तक आपको लगता है सही? क्या ये करना जरूरी था? नहीं, देखिए, दानिश अली ने रोकर पूरे मुसलमान समाज को जलील ख्वार करा है। दानिश अली ने बताया है कि बेशक चापलूसी से किसी भी तरह ले दे के वो संसद तक पहुंच सकते हैं, सांसद बन के, लेकिन मुसलमानों के ना वो रहनुमा बन सकते, ना मुसलमानों के वो लीडर बन सकते, क्योंकि एक रोने वाला कभी भी लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो, माँ क्या होती है? माँ
पैसा नहीं है घर में, खाने को नहीं है, औलाद खाना मांग रही, माँ कहती है हाँ अभी बना के ला रही हूँ। हंडिया में पानी चढ़ा देती है ताकि बच्चे खुश रहे कि खाना बनना है, पानी उबल रहा होता है, लेकिन बच्चों को आश्वासन रहता है हाँ हमारी माँ हमें खाना खिलाएगी। तो आप तो लीडर थे, आप रो रहे थे और आप फिर ये उम्मीद करें कि मुसलमान आपके साथ दे। मेरी नजर में तो भारत का कोई मुसलमान आपके साथ नहीं है, आप सत्ता के लोभी हैं। आपको तो पार्लियामेंट से निकलते ही इस्तीफा मार देना चाहिए था। जो आप 4 दिन बाद करें इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, आकाओं से बात कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी से सेटलमेंट कर रहे हो कि 10,000 20 करोड़ तुम्हें मिल जाए और तुम चुपके होकर भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ो। नरेंद्र मोदी क्यों चुप है? उनका कोई ट्वीट या दानिश अली के लिए कोई बात क्यों नहीं आई सामने? वो आएगी नहीं, मुख्तार अब्बास की सीट खाली है। आप ये देखिए कि 2-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी में खाली हैं। हो सकता है दानिश अली को वहां फिट करने की तैयारी हो, इसलिए चुपके बैठे हो। मोदी जी भी चुप बैठे हो। आपने देखा था वो सीडी लेके घूमता था, वो कमीन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में बैठ गया। तो मुझे लग रहा है कुंवर दानिश भी इसीलिए चुप है और रोकर दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देख रहे हैं संसद में जो भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, गालियों का इस्तेमाल, भाषा नहीं गाली कहेंगे आप उसे जी, गाली, और जो जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या लग रहा है जब अंदर जो संसद मुसलमान सांसद उनको गाली दी जा रही है, जो बाहर के जो आम नागरिक है, जो मुसलमान है, आप जैसे मुसलमान है, आप जैसे आम लोग, क्या लगता है उनके साथ क्या स्थिति रहती है? तो आपको नहीं लगता कि भी आपने अपनी वीडियो के नीचे जाके कमेंट पढ़ने की कोशिश नहीं करी? ओ एमन रिजवी तेरा निर्भया बना देंगे। ओ आम मुसलमानों को तो इन्होंने बिल्कुल 2 कौड़ी की औकात कर रखी है। लेकिन अगर हमारे सांसदों के साथ भी ये हो रहा है तो बाकी सोचने का विषय है कि भारत का मुसलमान किस कदर जुल्म का शिकार है, किस कदर मुसलमानों को लेकर इनकी घटिया मानसिकता है, किस तरह मुसलमानों को ये आतंकवादी बना रहे हैं, बता रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं कि आतंकवादी हमें बोला जाता था, ये तो हमें इसकी आदत है। लेकिन जो बीजेपी के जो मुस्लिम सांसद है, क्या वो भी साथ दे रहे हैं? नहीं, वो तो साथ देंगे भाई, धोबी के कुत्ते घर के ना घाट के हो। उनको पता है आका की गुलामी करेंगे। इनको आप मुस्लिम मत मानिए, ये सारे के सारे सत्ता के लोभी हैं। इनको सीट से मतलब है। ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ कांग्रेस से कोई जीतता है, भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, कितने में जाता है? 100 करोड़ में खरीद लिया, 200 करोड़ में खरीद लिया। जनता उनको भारतीय जनता पार्टी से जिता रही है तो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी से जिता रही है तो कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये तो दलाल हैं, ये तो इधर उधर जितनी ज्यादा बोली लगती है चले जाते हैं। राहुल गांधी मिलने के लिए गए दानिश अली से, कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए राहुल गांधी कहीं भी चले जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, कभी दानिश अली से मिलने चले जाते हैं, कभी महिलाओं से मिलने चले जाते हैं, कभी किसानों से फोटो खिंचवाने के लिए। तो मोदी जी आपका क्या है, तो खाली टनल में भी ऐसे करते हैं, पेट्रोल पंप पे हाथ हिला रहे होते हैं, आप बिल्कुल शमशान घाटों पे हाथ हिला रहे होते हैं कि हाँ सही जगह आ गया, चल चल के मर जा। तो मोदी जी यही तो आप कर रहे हैं। अगर आपके नक्शे कदम पे राहुल गांधी कर रहे हैं तो फिर उफ उफ मिर्ची हाय हाय मिर्ची क्यों लग रही है? लेकिन लोग कुंवर दानिश अली के पास जाके जिस तरह सेल्फी बाजी कर रहे हैं और उनको फिर वायरल कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुंवर दानिश अली जो है वो भारत का सबसे बड़ा इनाम जीत कर आए हैं। मुसलमान कब तक गाली खाता रहेगा? ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मुसलमानों तुम कब तक गाली खाओगे, कब तुम्हारी गैरत जागेगी, कब तुम एहतजाज करना सीखोगे, कब तुम बताओगे कि तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुमने छिपकली का दूध नहीं पिया, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तुम इस्लाम के वाली वारिस हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारी मौत वाकई होगी। चाहे तो कुछ लोग इस डर से नहीं बोलते कि हम मारे जाएंगे। कब्रिस्तान में आप मेरा इंटरव्यू ले रही, कितनी खबरें हैं, ये सारे मर गए नहीं मर गए? इन्होंने भी शायद यही सोचा होगा कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम मारे जाएंगे, मरना फिर भी है। तो अपनी इज्जत को, अपने धर्म को, अपनी नागरिकता पे जो तुम आवाज और सवाल उठवा रहे हो उसको मत उठवाओ। कम से कम एकजुट हो जाओ, अपने नेता पैदा करो, अपनी पार्टी बनाओ या उस पार्टी में जाओ जो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे लिए आवाज उठाए, तुम्हारे लिए संसद में आवाज उठाए, ना कि तुम्हारे मुस्लिम सांसदों को संसद में भड़वा, दल्ला, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी कहलवाए। अगर किसी विपक्ष के नेता ने बीजेपी के किसी नेता को गाली दी होती, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया होता, तो अब तक क्या होता? आपको क्या लगता है? अरे मैडम क्या बात कर रही हैं? राहुल गांधी ने कहा था डरिए मत, डरिए मत, तो वो ओम बिरला साहब क्या बोले थे? इस तरह के शब्दावली मत इस्तेमाल करिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको भी खरीदा गया था, स्पीकरों को भी कहा था कि च्युइंगम चिपका के बैठे रहना, यहाँ पर मुसलमानों को गाली दी जाएगी, दल्ला, भड़वा, मुल्ला, कटवा, उग्रवादी बोला जाएगा, तुम कुछ मत बोलना। जब वो हमारा पूरा प्रोग्राम, सेटल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जब तुम कहना कि नहीं आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होगा, बल्कि इस आदमी को इनाम दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी में कोई भी बलात्कारी होता संस्कारी बना दिया जाता है, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, उनको प्रमोशन दे दिया जाता है। तो ये आदमी भी किसी ना किसी बड़े पद पर जल्दी जाएगा। और जिस तरह ट्विटर पर इसके कारनामे ट्रेंड हो रहे हैं, जितने भी छिपकली का दूध और चील का मूत पीने वाले हैं, वो कह रहे हा हा, पद्दू सिंह पदौड़ी हमारा हीरो है। तो इनकी मानसिकता का पता चलता है कि ये लोग वो गुफा की नाजायज औलादे, जिनको देश में अमनो अमान कतई
आखिरी सवाल, दानिश अली को इंसाफ मिलेगा लगता है? इंसाफ दानिश अली को हुआ क्या जो दानिश अली को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो गाली खाई है। तो गाली तो उन्होंने खुद खाई है। अरे गाली में हम इंसाफ की क्या बात है? गाली तो वो खुद खा कर आए हैं। मुझे कोई गाली देके दिखाए, वो उसका हाल करूंगी, वो तो खुद खा कर आया गाली। इंसाफ की क्या बात है? दानिश अली ने गाली अपना आप खाई है। दानिश अली चाहते तो उस गाली पे रिएक्शन देते, दानिश अली चाहते तो जूता निकाल कर मारते, दानिश अली चाहते तो अपनी सीट से उठ के जाके पद्दू सिंह पतौड़ी का गिरेबान पकड़ते, दानिश अली चाहते तो पार्लियामेंट के बाहर उसको पकड़ते, दानिश अली चाहते तो उनके जो दहेज में ओखला में 750 रिश्तेदार रहते उनको बुला के संसद का घेराव करते। दानिश अली साहब, मुझे तो लगता है ये बोलना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। नहीं, आपको लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा। करना आसान होता है, बोलना मुश्किल होता है मैडम। करने बोलने में आपको भाषण दे रहे हैं। नहीं, मैं भाषण नहीं देती जनाब, मैं जमीन पे उतर के काम करती हूँ, मैं भाषण नहीं देती। वो वाला एक्टिविस्ट मत समझिए जिसको आप किसी को फर्जी, आप किसी को भी आप साधु बना देते हैं, किसी को मस्जिद में ले जाते हैं, किसी को कुरान उठवा देते हैं, रोता हूँ मैं मोहम्मद के नाम पे। मैं वो वाली नहीं हूँ फर्जी, मैं ओरिजिनल एक्टिविस्ट हूँ, जमीन पे रह के काम करती हूँ, मैं फर्जी वाली नहीं हूँ। तो उन फर्जी वालों से बात करना, मुझे मत कहना आप। ठीक है, ये थी हमारे साथ एमन रिजवी, इनको आप सुन रहे थे। जिस तरीके से संसद में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो आप लोगों को कितना जायज लगता है? क्या संसद में इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए? चलिए, तो अब देख लेते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद।